स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। खबर बहुत चिंताजनक है और यह कहा जा सकता है कि पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी खबर भी साबित हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर यह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं। तीसरे और चौथे सेकंड पर आप एक हल्का सा धमाका देखते हैं। यह है यूक्रेन का शहर खार्किव और यहां पर बताया जा रहा है कि रूस ने अपने मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप इस मानचित्र पर देखें दोस्तों, तो 3 जगहों पर हमलों की खबर आ रही है। वो कौन सी 3 जगह हैं? कीव, दूसरी जगह जैसे कि आप देख सकते हैं खार्किव, और उसी तरह से ओडेसा। इन 3 जगहों पर लगातार धमाके की खबर आ रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमला करते समय उन्होंने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान, वो कह रहे हैं कि रूस की यूक्रेन पर कब्जे की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन के लोग ये चुनाव कर सकेंगे कि उनके देश को कौन चलाएगा। यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल दें और घरों को लौट जाएं। सच तो यह है दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन वो शख्स है जिनकी सोच निहायत ही विस्तारवादी है। वो 80 के दशक के पूर्व सोवियत यूनियन को हासिल करना चाहते थे, जो कि 80 के दशक के दौरान पूरी तरह से बिखर गया था। और उसी सोच के चलते वो यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, हालात बहुत गंभीर हैं। और गंभीर क्यों हैं, भारत की निगाह से चिंताजनक क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में हमारे 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अलग अलग जगहों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और 20,000 भारतीयों की जान जो है इस वक्त जोखिम में है। मगर यह मुद्दा उससे भी बड़ा है। जी हां, आप सोच सकते हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कोई मुद्दा 20,000 भारतीयों की जान से भी बड़ा है, तो वो मुद्दा क्यों बड़ा हो जाता है? वो मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके स्क्रीन पर यह है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने कहा है कि रूस की किसी भी कार्रवाई का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप इसका मतलब समझते हैं? दुनिया के 2 सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर वो एक दोनों को आंख दिखाने लगें और दोनों में जंग जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो वो सवाल हमारे सामने मुबाहे खड़ा है कि क्या दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगा? आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, ऐसे ही घटनाओं से शुरू हुआ है और फिर वो बहुत ही उग्र हो गया है और दुनिया ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ये दोनों ही वक्त परमाणु हथियार उस पैमाने पर नहीं थे। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था एक परमाणु हथियार से, और उसके ठीक बाद परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। आज चाहे रूस चाहे अमेरिका, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। भारत के लिए बहुत जबरदस्त चिंता का सबब है दोस्तों, क्योंकि भारत 2 विस्तारवादी देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन, और हमने चीन के तेवरों को देखा था गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 21 भारतीय सैनिक मारे गए थे और चीन के आधिकारिक तौर पर 4 और अनऑफिशियली 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत का संघर्ष हुआ है एक विस्तारवादी चीन के साथ, और आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त चीन, पाकिस्तान और रूस एक साथ हुए पड़े हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के इमरान खान रूस में मौजूद हैं। चीन पहले से ही रूस का साथ दे रहा है। नॉर्थ कोरिया जैसा राष्ट्र, एक निहायत ही अनस्टेबल राष्ट्र जिसके पास परमाणु हथियार हैं, वो भी चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ है। चीन और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी दुनिया जानती है। इस वक्त
पूरा दुनिया जो है जबरदस्त चिंता के सबब में है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने इस मुद्दे पर जबरदस्त चिंता जताई है। वो क्या बोल रहे हैं आइए सुनते हैं, क्योंकि इनके एक एक शब्द में वो चिंता दिखलाई दे रही है कि दुनिया किस तरफ बढ़ रहा है। I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Thank you, Mr. President. बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। भारत ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। भारत ने यह उम्मीद जाहिर की थी कि शांतिपूर्ण समाधान इसका निकलेगा, कूटनीति कामयाब आएगी, मगर दुख की बात यह है कि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो राजदूत हैं तिरुमूर्ति साहब, वो क्या कह रहे हैं, मैं चाहूंगा आप सुने। The Security Council had met 2 days ago and discussed the situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the भारत अपनी चिंता जतलाते हुए दोस्तों लगातार इस बात की आशंका जतलाई जा रही थी कि दरअसल रूस कहां से हमला कर सकता है। मैं चाहूंगा आप वीडियो एक बार फिर से देखिए। ये वीडियो जो है खार्किव शहर का है और आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में अचानक तीसरे या चौथे सेकंड पर आप उस धमाके की धमक देख सकते हैं। और यह धमाका जो है वो उन रूसी मिसाइलों का हमला है जो उन्होंने यूक्रेन पर किया है। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन लगातार कह रहे हैं कि हथियार डाल दो, और उनका जो इरादा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यूक्रेन पर हमला करना और यूक्रेन पर कब्जा करना। और यही नहीं, व्लादिमीर पुतिन अमेरिका का मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ये वो अमेरिका है जिसने इराक पर युद्ध कर दिया था, ये कहकर कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, यानी कि व्यापक तबाही के हथियार। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों इराक में ऐसा कुछ नहीं मिला था और पूरे इराक को तबाह कर दिया गया था। मगर जानते हैं चिंताजनक बात क्या थी? अमेरिका गलत था और उसी गलती का सहारा ले रहे हैं व्लादिमीर पुतिन एक और गलती करने के लिए। और ये गलती नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के लिए चिंता की बात यह है, और रूस के साथ चीन और पाकिस्तान दोनों खड़े हुए हैं। अब मैं दोस्तों आपको बाकायदा इस मानचित्र के जरिए बतलाना चाहता हूं कि ये जो हमला है वो किन किन रास्तों से हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मैप में आप देख सकते हैं, बिल्कुल दाईं तरफ आप देख सकते हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये जो दो जगह हैं, आपको याद करना पड़ेगा ये दो जगह कौन सी हैं। ये वो दो बागी प्रांत हैं जो यूक्रेन से अलग हो गए हैं। सबसे पहले रूस ने इन दोनों बागी प्रांतों को 2 ही दिन पहले मान्यता दी थी। जी हां, और ये दोनों अलग हुए थे रूस की मदद से। ये दोनों यूक्रेन से अलग हुए थे रूस की मदद से। अब लुहांस्क और डोनेट्स्क जो कि यूक्रेन के डॉनबास इलाके में आते हैं, उस पर रूस का कब्जा है। और अब मैं आपको बताता हूं किन किन जगहों से हमला हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां बेलगोरोड आप देख रहे होंगे, यहां से बताया जा रहा है कि क्रेमेंचुक पर हमला हो सकता है। बेलगोरोड में जो बीबीसी संवाददाता हैं उनका कहना है कि मुझे मिसाइल्स छोड़े जाने की आवाज लगातार आ रही है बेलगोरोड से, यानी कि बेलगोरोड एक खास जगह है जहां से रूस जो है वो यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर हमला कह रहा है। उसी तरह से डोनेट्स्क वो हिस्सा यूक्रेन का जो उससे अलग हो गया है, यहां से 2 जगहों पर हमले हो रहे हैं, डेनिप्रो और जापोरिजिया। जी हां, डेनिप्रो और जापोरिजिया पर 2 जगहों पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसी तरह से रोस्टोव ऑन डॉन ये जगह है जहां से रूस मिसाइल छोड़ सकता है या छोड़ भी रहा होगा। और निशाना कौन सा है दोस्तों? मेलिटोपोल, जो कि क्राइमिया से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हो रहे हैं।
कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई गई और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अब धीरे धीरे यह मामला अमेरिका और रूस के बीच टकराव का सबब बनने वाला है। जो बाइडेन ने कह दिया है कि रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस कह रहा है कि अगर किसी ने रूस पर हमला किया तो दुनिया उसकी कीमत चुकाएगा और आप समझ सकते हैं उस कीमत के मायने क्या हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी जो राजदूत हैं उन्होंने क्या कहा था, आइए उनकी बातें सुनते हैं। Colleagues, a few moments ago I spoke to President Biden, who asked me to convey in the strongest possible terms his and our steadfast support for Ukraine and support for the urgent meeting this Council has convened tonight. Furthermore, he asked me to share that the United States and our allies and partners will continue to respond to Russia's actions with unity. और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस युद्ध का असर हमें तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल की कीमत को क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रूस पर कई यूरोपीय देश डिपेंडेंट हैं ऑयल सप्लाई को लेकर। और यही नहीं, अगर रूस से ऑयल सप्लाई कट जाता है तो इसका असर मध्य पूर्व पर भी होने वाला है। ऊपर से अगर दुनिया इस तरह से बंटने लगती है, यानी कि रूस के साथ पाकिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा अन्य देश भी खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है, पूरा जो पश्चिमी यूरोप है, वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने उग्र होने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं मेरे कई दर्शक कहेंगे कि एक भारतीय न्यूज प्लेटफॉर्म पर, यानी कि मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं यूक्रेन की चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भारत इससे अछूता नहीं है। मैं आपको बतला चुका हूं, हमारे 20,000 नागरिक वहां फंसे हुए हैं। मुद्दा सिर्फ उन 20,000 नागरिकों का नहीं है। अगर वाकई अमेरिका और रूस के बीच में टकराव शुरू हो गया तो क्या आप इसके मायने समझते हैं? क्या आप इसके मायने समझते हैं? मैं कहना नहीं चाहता हूं दोस्तों, मगर जब दो न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उनमें टकराव हो जाता है तो दुनिया की क्या नियति है और दुनिया के साथ क्या होने वाला है। कितना अजीबोगरीब लगता है कि आप और हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, तबलीगी जमात, हिजाब, इन पर जो हैं अपना वक्त बर्बाद करते हैं। हम असली मुद्दों पर भी ध्यान नहीं देते और यहां पर दुनिया का अस्तित्व खतरे में है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं यहां अलार्मिस्ट नहीं हो रहा हूं, मैं बेवजह आपको डरा नहीं रहा हूं। मैंने आज सिर्फ आपके सामने तथ्य रखे हैं। मैंने वो तथ्य रखे हैं जिसमें दो ऐसे कंट्रीज, जो ऐसे देश टकराव की स्थिति में हैं, जो अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगा और आने वाली पीढ़ियां नहीं रहेंगी उस पर रोने के लिए। याद रखिएगा। नमस्कार।